हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर यूपीएससी। तो हम लोगों ने अपने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। आज ही हमारा तीसरा वीडियो है। हम लोग कंपेयर कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो अब आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.1.2 और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्पेसिमन ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। It was never framed an a constitutional constituent assembly. It has an unbroken continuity of development over a period ऑफ मोर देन 1000 ईयर। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, एक समय की बात नहीं है। ये हमेशा से ही एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में, मतलब जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एवोल्यूशन के थ्रू मिला है हम लोगों को। और हम लोग बात करें, इसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम नहीं किया गया है। इसमें हजारों साल लगे हैं। इट इट इसको बनने में हजारों साल लगे हैं। इट हैज़ एन अनब्रोकन कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि ये क्या बिना रुके, बिना मतलब कि बिना किसी रुके हज़ारों सालों से डेवलप होता जा रहा है। यानी कि समय-समय पर इसमें थोड़े सुधार किए जाते हैं। हज़ारों सालों से इसमें सुधार किए जा रहे हैं। हज़ारों सालों के अंतराल में। ऐसा कहा जा सकता है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, प्रोडक्ट है किसका? ज्ञान और एक कोई हम लोग बात करें भाग्य का। भाग्य से मिला है इन लोगों को, या फिर हम लोग बात करें समझदारी और भाग्य से, दोनों से मिला है। और हम लोग बात करें जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ यानी कुछ समानताएँ और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। और हम लोग बात करें डिफरेंसेस कैसे हैं, तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है कि लिखा हुआ नहीं है, मतलब कोई कंपाइल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका। पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। पर हम लोग बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी क्या है, एवोल्यूशन यानी कि विकास होने के लिए बना है। यानी कि अगर हम लोग अच्छे से प्रोविजन दें अमेंडमेंट के लिए। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने कानून को क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई कानून लिखा हुआ है, मान चलिए कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना। अगर हमें उसमें सुधार करना है, तो हम लोग अमेंडमेंट करके अपने कानून को बदल सकते हैं अपने समय अनुसार। यानी कि समय की जैसी मांग होगी, वैसे ही हम अपना जो कानून है उसको बदल सकते हैं। यानी कि हमारे पास ऐसे प्रोविज़न्स भी हैं, अमेंडमेंट के प्रोविज़न से हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें ज़रूरत होगी, जैसे-जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, और हम लोग अपना क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते रहेंगे। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और अंग्रेज़ों के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। तो हम लोगों ने देखा कैसे-कैसे एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन उनका भी था और एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। तो दोनों के पास यही फीचर सेम-सेम है। और डिफरेंस कुछ हमारा इस प्रकार था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है और उनका नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और बाकी के जो पॉलिटी का पूरी का पूरा कोर्स है यूपीएससी के लिए, वो मेरा चैनल की प्लेलिस्ट में डला है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा, वो होगा फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और अंग्रेज़ों के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी किसके पास ज़्यादा है। तब तक के लिए धन्यवाद।